कल अपन लोगों ने वो चैप्टर शुरू किया था, कौन सा? वो तो कल अपन लोगों ने, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं वो। उसमें अपन लोगों ने अलैंगिक जनन को पढ़ लिया था, है ना। और अलैंगिक जनन को पढ़ने में अपन लोगों ने देखा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें कितने जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन में, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं। तो एक ही इंडिविजुअल भाग लेता है उसमें, दो है, एक ही इंडिविजुअल क्या लेता है उसमें भाग लेता है, और अपने जैसी संतति को उत्पन्न कर लेता है एक से। और उसके अपन लोगों ने बहुत सारे मेथड देखे थे किस तरह से करता है। अच्छा देखो, उसमें बहुत ही कम जो है वेरिएशंस पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन से जो भी वस्तु बनेगी वो कैसी होगी, सेम टू सेम अपनी पेरेंटल जैसी, अपनी पेरेंट बॉडी जैसी। तो जो उसकी पैतृक होती है उसी के समान वो क्या होता है बिल्कुल, है ना। उसके बाद अपन लोगों ने देखा था कि इसमें अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? युग्मक यानी कि गैमेट्स, ठीक है। और अपन लोगों ने देखा था कि इसमें ये जो पाया जाता है वो निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है, यानी कि जो लोअर क्लास के जो वो होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं में ये सब पाया जाता है, ठीक है। फिर अपन लोगों ने इसके मेथड्स देखे थे। इसके मेथड में सबसे पहले अपन लोगों ने देखा था फिजन मेथड। कौन सा? फिजन यानी कि विखंडन। और विखंडन में कितने टाइप के देखे थे? दो टाइप। कौन से? द्विखंडन, बहुखंडन, यानी कि बाइनरी और मल्टी फिजन, है ना। बाइनरी में एक जीव कितने जीवों में टूट रहा है? दो जीवों, यानी कि द्विखंडन में एक जीव दो टुकड़ों में टूट करके नए जीवों का निर्माण कर लेता है। और बहु, जैसे कि एग्जांपल के लिए अमीबा। और बहुखंडन में एक जीव बहुत सारे जीवों में क्या हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, है ना। मैंने बताया था ना वो गोल गोल संरचना से बना के प्लाज्मोडियम का बना के, उसमें बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन गए थे, फिर फट गया था, बहुत सारे प्लाज्मोडियम उससे बाहर आ गए थे, है ना। तो वो तो अपन लोगों ने देखा था। उसके बाद अपन लोगों ने देखा था फ्रेगमेंटेशन। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? खंडन। तो खंडन में क्या होता है? खंडन में कोई जीव विकसित होता है और विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और ऐसा वो अपने आप करता है। जैसे विकसित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। जैसे मैच्योर हो जाएगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, खुद को तोड़ देता है, और इस तरह से उसमें से क्या हो जाते हैं? नए जीव बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्पाइरोगायरा, है ना। उसके बाद अपन लोगों ने देखा था रीजनरेशन, पुनर्जनन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जनन। तो पुनर्जनन में क्या हो रहा था? इस प्रक्रम में ये भी टूटता है, लेकिन इस प्रक्रम में वो किसी कारणवश टूटता है। ये खुद को अपने आप तोड़ना नहीं चाहता, उसमें क्या कर रहा है? वो खुद को अपने आप तोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने आप को तोड़ता नहीं है, ये कहीं चोट खा जाए या कुछ वैसी चीज हो जाए तो टकरा करे, कोई कारण रहता है इसके टूटने का, वैसे नहीं टूटता है। और जब वो टूट जाता है तो उन्हीं टुकड़ों के क्या बन जाते हैं? फिर नए ऑर्गेनिज्म, यानी कि नए जीव बन जाते हैं। ये अपन लोगों ने देखा था किसमें? पुनर्जनन में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या था? हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। दो एग्जाम्पल थे इसके। फिर अपन लोगों ने देखा था मुकुलन। तो मुकुलन में क्या होता है? कोई जीव के बॉडी पर कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, सेल्स बढ़ते जाते हैं, सेल डिवीजन होता जाता है, तो एक उभार सा आ जाता है ना। पर वही उभार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और वो एक समय इतना बड़ा हो जाता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, और वहां से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है बॉडी से। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा और ईस्ट यानी खमीर, वो जिसको अपन बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा में जब तुम पानी में डालोगे उसको, तो उसमें से बैक्टीरिया निकलेंगे छोटे छोटे से, है ना, उनको अपन ईस्ट कहते हैं। फिर मैंने बताया था आप लोगों को बीजाणु समासन, यानी कि स्पोर, है ना। स्पोर देखा था ना, स्पोर फॉर्मेशन इसके द्वारा। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, मैंने बताया था कि ब्रेड को अगर आप लोग छोड़ दोगे खुले में, तो ब्रेड पर धीरे धीरे एक फफूंद टाइप की आ जाती है ना। वो बिल्कुल धागे नुमा उस पर संरचना से आ जाती है, उसी को अपन कहते हैं क्या? देखो, इसमें जो धागे नुमा संरचना होती है उसमें क्या होता है? इसके सिरे पर एक गोल सी क्या बन जाती है? संरचना सी
बन जाती है। इसी में बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, है ना। जब इसको कुछ ऐसी कंडीशंस मिलती हैं तो क्या हो जाता है, फट जाता है और ये निकल के कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, है ना। और इस तरह से फिर नए जीवों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो इसको अपन कहते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। फिर अपन लोगों ने देखा था कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मैंने क्या बताया था कि पेड़ पौधे या तो अपनी पत्ती के द्वारा या फिर अपने तने के द्वारा, यानी कि या तो लीफ या स्टेम या फिर रूट यानी कि जड़ के द्वारा किसी नए जीव का निर्माण कर लें, यानी कि नए पौधे का निर्माण कर लें, तो उसको अपन कहते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन। फिर मैंने आप लोगों को इसमें एग्जांपल बताया था, जैसे जड़ के द्वारा कौन करता है, शकरकंदी हो गई, है ना, वो जड़े से करती है, जड़ से करती है। तने से आलू हो गया, अदरक हो गया, है ना। और तुम्हारा पत्तियों से ब्रायो फिल्म की पत्तियां हो गई, है ना। कल मैंने ब्रायो फिल्म की पत्ती बताई भी थी, इसमें होगी भी यहाँ यही ब्रायो फिल्म की पत्ती, ठीक है। फिर अपन लोग देखते हैं लैंगिक जनन। कल अपन लोगों ने शुरुआत कर ली थी और मैंने आप लोगों को उसके पॉइंट्स भी लिखा दिए थे लैंगिक जनन के। मैंने क्या बताया था आप लोगों को इसमें लैंगिक जनन में, कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं, क्या, दो जीव इसमें भाग लेंगे, है ना। और इसमें गैमेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमेट्स। तो एक मेल गैमेट्स होते हैं और एक फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो दोनों मिलते हैं तब वो बनता है तुम्हारा जायगोट। जायगोट से बनता है तुम्हारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से होता है किसका जन्म, बच्चे का जन्म। अभी अपन देखते हैं कैसे होता है वो, ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया है इसमें। उससे पहले, हाँ चलो मैं उसी पे आते हैं अब। हाँ तो देखो, अपन पढ़ रहे हैं अब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो कल मैंने इनके पॉइंट्स लिखाए थे, एक बार उनको पॉइंट्स को बताना क्या क्या लिखाए थे। एक तो इनमें दो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यानी कि दो जीव भाग लेते हैं और भाग लेकर के एक नई संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और नई संतति होती तो उसी जीव के समान है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं ना। दूसरी बात, इसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। और आनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं, पैतृक जीव के समान होते हैं। यानी कि जो मैंने आप लोगों को डीएनए बताया था, तो इसमें क्या होता है, माता का भी डीएनए आता है और पिता का भी डीएनए आता है। तो हम लोगों में जो क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है, माता पिता से जो मिली हुई होती है वही हम में होती है, ठीक है। तो पेरेंटल होते हैं वो, पिता माता पिता के समान होते हैं। और क्या पॉइंट बताया था मैंने आप लोगों को इसमें, ये उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो गए, जैसे कि जानवर हो गए, ऐसे जीव जंतुओं में ये पाया जाता है, ठीक है। तो है, बस इतना ही था ना। तो अपन शुरू करते हैं अब इसको आगे, और अपन शुरू करेंगे गैमेट से। क्या है, प्रजातियों में विविधता उत्पन्न करने में सहायता। हाँ देखो, होता क्या है, वेजिटेटिव उसमें देखा था अपन लोगों ने अलैंगिक चरण में, क्योंकि उसमें एक ही जीव भाग ले रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी होंगी वो क्वालिटी उसमें चली जाएंगी, ठीक है। जिस जो क्वालिटी उसके अंदर होंगी वो, जैसे हाइड्रा से हाइड्रा बनना है तो वो हाइड्रा की क्वालिटी उसमें चली जाएंगी, है ना। और जो भी उसमें अपन लोगों ने जीव कल पढ़े थे, स्पाइरोगारा हो या हाइड्रा हो या फिर प्लेनेरिया हो, कोई भी हो, सेम टू सेम जीव की क्या कर रहा है, वो उत्पत्ति कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर दो दो जीव भाग ले रहे हैं, है ना, मेल भी और फीमेल भी। तो मेल का डीएनए भी आ रहा है, फीमेल का भी डीएनए आ रहा है, दोनों का डीएनए आ रहा है। तो उस डीएनए से क्या होगी, जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्वालिटी और क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, और ज्यादा उसमें वेरिएशन आ जाएंगे, और ज्यादा उसमें वेराइटीज आ जाएंगी, है ना। तो ये चीज उसमें, ये वाला पॉइंट उसमें बोला गया है, वो लास्ट वाला, ठीक है। हाँ तो देखो, गैमेट्स, इनको गैमेट्स भी कहते हैं, या फिर इनको सेक्स सेल भी कहते हैं, या फिर इनको जर्म सेल भी कहते हैं। तीनों एक ही चीज है, ठीक है। गैमेट्स, गैमेट्स को अपन क्या कहते हैं,
युग्मक, क्या बोलते हैं इनको? युग्मक, है ना। मैं इधर ही लिख देता हूं युग्मक। युग्मक कहते हैं, ठीक है। युग्मक तुम्हारे यानी कि ये जो गैमेट्स हैं, ये जो युग्मक हैं, ये क्या है? एक एक प्रकार की, तो जो गैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल, एक तो मेल गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल गैमेट्स होते हैं। एक प्रकार की ये सेल है, एक प्रकार की ये क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। अगर इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को लिखूं तो डेफिनेशन में आप लोग ये लिख सकते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है। क्या है? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल है ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बिना जीव बनेगा ही नहीं, है ना। यानी कि लैंगिक जनन के लिए ये दोनों भाग लेते हैं। क्या क्या? तुम्हारे युग्मक, यानी कि गैमेट्स। गैमेट्स ही मेन चीज है। तो यही इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। फीमेल गैमेट्स होते हैं और मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और गैमेट्स फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। यहां पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हिंदी में लिखना, इन दो पॉइंटों को मैं बोलता हूं हिंदी में। ये एक प्रकार की विशेष कोशिकाएं हैं, ये एक प्रकार की विशेष कोशिकाएं हैं जो लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार होती हैं। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभी आप लोग यही लिख लो ना, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसका हिंदी मीन्स मैं बता दूंगा अभी सर्च करके, ठीक है। याद नहीं आ रहा मेरे को। ये युग्मक तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम्हारे मेल होते हैं, मेल गैमेट्स, और एक तुम्हारे कौन से होते हैं? फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक।
मादा युग्मक, ठीक है। जो नर युग्मक होते हैं उनको अपन कहते हैं क्या, स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, है ना। स्पर्म सेल को बोलते हैं अपन शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका, ठीक है। तो जो मनुष्य के जो गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, शुक्राणु कोशिका। और जो मादा युग्मक होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, क्या हो गया रे इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। एग सेल यानी कि अंडाणु कोशिका, या इसको ओवा भी बोला जाता है, ठीक है। अंडाणु कोशिका, अंडाणु कोशिका। तो यही है मेन चीज। मनुष्य की तरफ से जाता है तुम्हारा शुक्राणु, और फीमेल की तरफ से जाता है क्या, अंडाणु। इन दोनों का होता है क्या, निषेचन, जिसको अपन बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे अपन, जब क्या होता है, जब गैमेट्स बन रहे होते हैं, यानी कि जब नर युग्मक या मादा युग्मक बन रहे होते हैं, तो इनके बनते समय क्या होती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। और इसमें दो प्रोसेस से ये युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। एक को अपन बोलते हैं माइटोसिस, और एक को अपन बोलते हैं मियोसिस। क्या, माइटोसिस और मियोसिस। जो क्या होता है, यहां पे एक चीज लिख लो ऐसे स्टार बना के, हाँ, युग्मकों के बनने के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम को अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर्स become half during gamete formation. Chromosome numbers become half during gamete फॉर्मेशन। तो ओटी के लिए याद रखना कि जब गैमेट्स बनते हैं तो उस समय जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है, कि डबल हो जाती है, कि क्या हो जाती है ना। तो इस चीज को अपन याद रखेंगे कि इनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। ये दो प्रकार से होता है, गैमेट का फॉर्मेशन तुम्हारा दो प्रकार से होता है। एक प्रक्रिया को बोलते हैं अपन माइटोसिस, और एक प्रक्रिया को बोलते हैं अपन मियोसिस, है ना। ये होता है तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन, दो तरह से होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। हिंदी में मेरे को पता नहीं है। माइटोसिस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है और इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो कितने, क्रोमोसोम कितने, 6। जब ये डिवाइड होगा, दो नए सेल बनाएगा, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 6 रहेगी और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेगी, एक माइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है।
लेकिन अगर प्रक्रिया मायोसिस हो रही है तो मायोसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं, गैमेट्स आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आधे। जैसे मान लो कोई गुणसूत्र है, कोई सेल है जिसमें कितने गुणसूत्र है, 6। अगर ये कोई नए सेल बनाएगा, मान लो इतने सेल बना ली इसने नए, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में क्या हो जाएगी, 3-3 हो जाएगी। तो हमारे अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी प्रक्रिया के तहत होता है, मियोसिस के तहत। ठीक है, इसे इसकी स्पेलिंग गलत लिखा है, MEOSIS, ME ऐसे ही है क्या, MEIOSIS, मियोसिस। ठीक है, तो बनाओ, ये बताना कहाँ लिखा है। हाँ, तो वो दिया नहीं है ना, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, हाँ ऐसे लिख लो, युग्मकों का निर्माण। अरे पेपर में आना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें बस नॉलेज के लिए। युग्मक निर्माण के 2 टाइप है, इसको ऐसे लिख लेना हिंदी में, माइटोसिस। ठीक है, ऐसे माइटोसिस, और इसको ले लेना मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, आधी हो पाई है, आधी 1 घंटे की क्लास रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। तो हम लोगों में कौन सी प्रक्रिया से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस से। ठीक है, तुम्हें तो ये याद रखनी है। इसमें क्या होती है, जो तुम्हारे कोशिकाएं होती हैं, जो तुम्हारे सॉरी गुणसूत्र होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं अभी इसकी फॉर्मेशन हम लोगों में कैसे होता है, मेल और फीमेल में। ठीक है? अब देखो इसका एग्जाम्पल, इधर देखो कैसे होता है ये। ठीक है, कैसे गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। जो मेल होता है, मेल यानी कि नर, ठीक है, इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 46। ठीक है, और जो फीमेल होती है, मादा, इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो भी होते हैं कितने, 46। ठीक है, हाँ, यहां पर क्रिया होती है मायोसिस की। कौन सी, मायोसिस की, मियोसिस, ये प्रक्रिया होगी यहां पे। ठीक है, और गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पर्म सेल, मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान यहां पर क्या बनेंगे, मनुष्य में क्या होता है, स्पर्म सेल, और जो मादाओं में बनता है वो क्या बनता है, एग सेल। ठीक है, तो यहां पे इस प्रक्रिया के दौरान बनेगा क्या, स्पर्म सेल। तो यहां पर बनेगा तुम्हारा स्पर्म सेल, मायोसिस की प्रक्रिया के तहत। जब स्पर्म सेल बनेगा तो मुझे बताओ, जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, इस प्रक्रिया के तहत यहां पर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं मियोसिस की प्रक्रिया के तहत। तो 23 हो गए, है ना। और यहां पर भी कौन सी क्रिया होगी, यही मियोसिस की प्रक्रिया होगी, है ना। तो यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा, एग सेल बनेगा। कौन सा बनेगा, एग सेल बनेगा। और जब एग सेल बनेगा तो एग सेल के कितने गुणसूत्र होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 46 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 23 होंगे। ठीक है,
जी हो गया। अब देखो हमारा स्पर्म भी बन गया, ये बन गया हमारा क्या, स्पर्म है, हाँ दोनों मियोसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये क्या बन गया हमारा एग। अब इन दोनों का क्या होता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो याद आ गया ना। क्या होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, निषेचन। जब निषेचन होता है इन दोनों के मिलने से, जब स्पर्म सेल मिलता है किससे, एग सेल से, तो जब इनके मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत जो तुम्हारा जीव बनेगा छोटा सा, उसको अपन कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। यहां पर बन जाएगा तुम्हारा जायगोट, जिसको अपन अभी यही याद रखना, तुम जायगोट बनता है। क्या बनता है, या फिर इसको युग्मनज लिख लेना, ठीक है, युग्मनज, या फिर जायगोट। अब देखो ये जायगोट क्या होगा, इस जायगोट में मुझे बताओ कितनी कोशिकाएं होंगी, कितनी कोशिकाएं होंगी इस जायगोट में, देखो है जायगोट के अंदर, हाँ देखो जायगोट है ना, ये जायगोट बन गया। अब 23 तो माता की तरफ, पिता की तरफ से आए गुणसूत्र, 23 माता की तरफ से आए गुणसूत्र। तो जो जायगोट बनना है इसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं, धीरे धीरे सेल डिवीजन यहाँ पे होता जाता है। अब देखो यहां पर होगी तुम्हारी माइटोसिस की क्रिया, किसकी, माइटोसिस की। देखो युग्मनज में है, यानी कि तुम्हारा जायगोट है, इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 46। अब यहां पे प्रक्रिया होगी किसकी, माइटोसिस की, माइटोसिस। और जब माइटोसिस की प्रक्रिया होती है तो माइटोसिस की प्रक्रिया के तहत मेरे को ये बताओ, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं कि सेम रहते हैं, सेम रहते हैं ना। तो माइटोसिस की प्रक्रिया के तहत यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बनेंगी, क्या बनेंगी, बहुत सारे यहाँ पे ये जायगोट की सेल बनेंगे, है ना, अलग अलग। इसमें भी 40 गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 40 होंगे। यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, क्या होगा, सेल डिवीजन, 40 40 40, ये 40, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, सेल डिवीजन हो रहा है ना। अब ये जो पूरा बन गया ना, ये इसी को अपन कहते हैं क्या, एम्ब्रियो। क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियो, है ना। ये बन गया तुम्हारा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, है ना। और यही एम्ब्रियो तुम्हें दिखाई देगा किस टाइप का, यही एम्ब्रियो तुम्हें दिखाई देगा जब आप लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे ना। जब फीमेल का अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाता है, जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह का तुम्हें दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा आदमी सा लगना चाहिए ना, है? यही एम्ब्रियो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, ऐसा। मतलब क्या हो गया, बच्चे का निर्माण, यानी कि एक जीव का निर्माण हो चुका है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस के तहत। और ये पता नहीं है लड़का है कि लड़की, अपन आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये लिंग कैसे डिसाइड होता है, लड़की होगी कि लड़का होगा। ये भी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले, अगले में पढ़ेंगे 9वीं वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हमने किसको बना दिया है, एक छोटे से बेबी को बना दिया है, एम्ब्रियो को, ठीक है। अब तू सही बता ईमानदारी से, बायोलॉजी में ठीक पढ़ा लेता हूँ कि नहीं पढ़ा लेता, तू बायोलॉजी के टीचर से पढ़ के आती है, पढ़ा है? अच्छा, और जो मेरा समझ में आ रहा है पूरा घुस रहा है भेजे में कि नहीं घुस रहा है, फिर ठीक है, चलो है? अब यहां से तुम्हें ओटियां पूछी जाएंगी, ओटियों के लिए याद रखना, किसी भी प्रोसेस के यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 40 जोड़े। मादा में कितने पाए जाते हैं, 40 जोड़े, ठीक है।
और जो तुम्हारा वो बनता है जो स्पर्म बनता है एग सेल या फिर उसमें, तो उसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, क्योंकि वो किसकी प्रक्रिया के तहत बनता है? मियोसिस के तहत। तो जो जायगोट बनता है इनके फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें फिर से कितने हो जाते हैं? 46, क्योंकि ये भी तो एक मनुष्य ही है। तो मनुष्य में तो कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 40 जोड़े, 23 माता से और 23 पिता से, ठीक है। और इस तरह से इनका होता है सेल डिवीजन, बहुत सारी सेल्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है बहुत सारी सेल्स का। ये तुम्हें दिखाई देगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एम्ब्रियो, यानी कि यही होता है। शायद तुम्हारा भ्रूण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भ्रूण। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज में सुना होगा कि भ्रूण हत्या हो रही है। क्या हो रही है? भ्रूण हत्या। सुना है कि नहीं सुना? लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं। भ्रूण हत्या का मतलब है पेट में बच्चा अभी ये बन पाया है, और इसी प्रोसेस पर बच्चे का पता, मतलब यहीं पे उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। मतलब या तो बहुत सारे तरीके होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो ट्रीटमेंट करते हैं और वो बच्चे को वहां से हटा देते हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि किसी को लड़का चाहिए, लेकिन बच्चा हो गया है क्या? लड़की। तो उनको नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो उसको वो क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? भ्रूण हत्या, ठीक है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो ना करें, है ना, कभी भी। हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर, है? अब तो करो ना, टेसू तो करते हैं, एलियन करते हैं सब, ठीक है ना। अगर तुम्हें बच्चे की जरूरत नहीं है तो बच्चा पैदा मत करो, है ना। और कर रहे हो तो फिर उसको जीवन में बाहर लेके आओ दुनिया में, ना। उसको क्यों मार रहे हो? उसने तुम्हारी, उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती है क्या बच्चे की? तो अपनी गलतियों का मतलब काम में आ जाओ, उस बच्चे को मत भुगतने दो, है ना। अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही, है ना, गलत काम है। ऐसा कभी ना करें, है ना। जब तक बच्चे की जरूरत नहीं है बच्चे पैदा मत करो, जब जरूरत हो तभी करो, ठीक है। तो समझ में आ गई चीजें? चलो तो अपन आगे पढ़ते हैं। स्पर्म सेल, यहाँ पे लिख लो शुक्राणु। ये शुक्राणु है और ये अंडाणु। अच्छा देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है अंडाणु का, वो शुक्राणु में कुछ इस टाइप का होता है। स्पर्म स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है ना, स्पर्म स्पर्म की सेल ऐसे दिखती है, अंडाणु की सेल ऐसी गोल होती है। और ध्यान रखेंगे ये स्मॉल साइज का होता है और ये साइज में कैसा होता है? थोड़ा बड़ा। ये सेल बड़ी होती है, ये सेल साइज में कैसी होती है? छोटी होती है। और ये चल सकता है, ये चल सकता है। इसमें ये पुंछ सी होती है ना। तो ये क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं मोटाइल। क्या बोलते हैं? ये मोटाइल होता है। मोटाइल, मोटाइल मतलब ये चल सकता है ना, मूव कर सकता है। हाँ, ये नहीं चल सकता। ये होता है इमोटाइल। क्या होता है? नॉन मोटाइल बोलते हैं इसको, नॉन मोटाइल, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। क्या? मोटाइल। और ये नॉन मोटाइल, ठीक है। तो इसको भी छाप लो कहीं। अब अपन इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं पहले पौधों में जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन इन वो सॉरी सेक्सुअल प्रोडक्शन इन क्या है? फ्लावर, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ठीक है। पुष्पों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझ में आ गई? यही प्रक्रिया हर किसी में होती है, ठीक है। चाहे पुष्प हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, सब में यही प्रक्रिया के तहत क्या होती है? ये चीज बनती है, यानी कि भ्रूण बनता है, ठीक है। हाँ, पुष्पों को अपन पढ़ना है, पुष्पों में ये सब कैसे होता है, ठीक है।
मन नहीं कर रहा इसको हटाने का हैं? कितना अच्छे से समझाया है, कितना बढ़िया शानदार बना हुआ है। चलो अब हटाना तो पड़ेगा ही है। तो बताओ मेरे को, अंडाणु कोशिका बड़ी होती है कि शुक्राणु वाली कोशिका बड़ी होती है? यानी कि स्पर्म सेल बड़ा होता है या फिर एग सेल बड़ा होता है? अंडाणु। ठीक है, इनमें से मूव कौन कर सकता है? कौन? शुक्राणु, है ना। शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ठीक है, स्पर्म मूव कर सकता है। तो अगला टॉपिक है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पुष्पों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, एक आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा बुक में, पौधे का चित्र, वो सॉरी फूल का चित्र है ना, पुष्प का चित्र है ना। तो इसमें अब मैं चित्र को यहाँ पर बना तो नहीं पाऊंगा, ला होता ना इसी में। चलो छोड़ो, मैं ऐसा बताता हूँ, रुको। ठीक है, ये चित्र तुम्हारी बुक में भी है ना, ये वाला। तो इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है हरा हरा सा, जो पौधा पुष्प कैसा होता है, पुष्प पहले बंद होता है तो पूरा का पूरा बंद रहता है, उसमें पूरा का पूरा हरा ही दिखता है अपन को, दिखता है क्या उसमें कलरफुल तो लेकिन खिलता है तो पत्तियां कहाँ आ जाती हैं? नीचे आ जाती हैं। पत्तियों के नीचे वाला भाग होता है, इसको वाहिदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहिदल। वाहिदल यानी कि सेपल। क्या बोला जाता है इसको? सेपल। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद ये जो कलरफुल पार्ट है, कलरफुल, इसको अपन बोलते हैं पेटल्स। क्या बोला जाता है? पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां। क्या? पंखुड़ियां। ठीक है, तो सेपल कौन है? हरा वाला पार्ट। पेटल कौन है? कलरफुल पार्ट्स। ठीक है, तीसरी बात, इसमें ये जो दिख रहा है तुम्हें, तंतु तंतु से निकली हुई है, पाइप से, और ऊपर फूल दिख रहा है तुम्हें, इसको बोलते हैं अपन परागकोश तंतु। क्या बोला जाता है? परागकोश तंतु यानी कि एंथर। क्या बोला जाता है? एंथर। और ध्यान रखेंगे, इसी को स्टेमन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेमन। यानी कि पुष्प में ये मेल ऑर्गन का काम करता है। किसका? मेल ऑर्गन का। ये मेल पार्ट होता है पुष्प का। तो फीमेल पार्ट कहाँ होता है इसमें? ये देखो, ये दिख रहा है बीच में तुम्हें ओवेरी, ये गोल गोल दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं अपन ओवेरी। ओवेरी के अंतर है ओवुल, ओव्यूल, और इसको अपन बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट होता है पुष्प में। तो मेल पार्ट भी है इसमें और फीमेल पार्ट भी है इसमें। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर होना है कौन सा रिप्रोडक्शन होगा इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? 2 गैमेट्स चाहिए, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स इसमें कहां पर बनते हैं? यहाँ पर। उनको अपन कहते हैं परागकण। परागकण यानी कि अरे पोलन ग्रेन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। यही लिखा होगा ना कहीं, देखना पोलन ग्रेन्स लिखा है नहीं लिखा, कोई बात नहीं। यानी कि जो मेल सेल होती है पुष्प, उसको बोला जाता है पोलन ग्रेन, है ना, और जो फीमेल सेल होती है उसको बोला जाता है अंडाणु यानी कि ओव्यूल। तो यहां से क्या होता है? यहां से इससे पोलन ग्रेन गिरते हैं यहाँ पर और इधर अंडाणु में जाते हैं और ऐसे करके यहाँ पर अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर हो जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन।
यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो मैंने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट। वो जायगोट धीरे 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 बड़ा होगा और किसका रूप ले लेगा, भ्रूण का रूप ले लेगा। तो वो जब बड़ा होता है तो यहाँ पर बनता है बीज, इसका निर्माण होता है बीज का, और वही बीज बन गया क्या तुम्हारा, लगा दोगे कहीं जाकर के तो उसी से बन जाएगा क्या, नया पौधा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों से यहां से क्या पूछा जाएगा, ओटी। यहां से ओटी में ये पूछा जाएगा कि पुष्पों में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें फीमेल ऑर्गन का नाम क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल। और जो मेल ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है उसका नाम क्या है, क्या बक रही है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, स्टेमेन, स्टेमेन, स्टेमेन बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, स्टेमेन। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है इनमें, और हाँ। इसमें एक चीज और देखेंगे, ये जो पूर्णिमा संरचना देख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और स्टिग्मा कैसा होता है तुम्हारा, ये थोड़ा चुपचुपा टाइप का होता है, क्योंकि पोलन ग्रैंड इसी पे गिरते हैं आकर के, और इसी पे गिरने के बाद में क्या होता है, वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, चिपक करके फिर वो पाइप के थ्रू वो अपनी पाइप बढ़ाने लगते हैं, पाइप को बड़ी करने लगते हैं, बड़ी करने लगते हैं, और वो पाइप को बड़ी करते 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 यहाँ तक रीजन पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर तो उस पाइप के थ्रू जो पोलन ग्रैंड वहां पर गिरे थे, वो पोलन ग्रैंड उस पाइप के थ्रू कहां पर प्रवेश कर जाते हैं, ओवरी में प्रवेश कर जाते हैं, अंडर में प्रवेश कर जाते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से वही मैंने बताया क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट जब सेल डिवीजन करेगा तो उसका क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो बन जाएगा। और वही एम्ब्रियो तुम्हारा क्या होता है, बीज होता है, क्या होता है, बीज, फल होता है एक तरह से, वही क्या होता है, फल। और फल के अंदर क्या होता है, बीज। उसी बीज को उठा के हम खेत में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत क्या हो जाएगा, एक पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, पौधा होता है, पौधा होता है, क्या है, अरे फूलों की बात हो रही है, फूल कोई भी हो, ठीक है, अपन देखते हैं अभी आगे। हाँ, किसी भी फूल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फूल, उन सारे फूलों में ये चीजें होती हैं, सारे फूलों में, किसी भी फूल की बात कर लो तुम। चलो मैं कोशिश करता हूँ, एक बार मैंने तुम्हें यहाँ पे तो समझा ही दिया, ठीक है, बोर्ड पर समझाता हूँ, बना बनू के बन जाए तो थोड़ा सा, ठीक है। देखो फीमेल चुप हो जाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। ये अपन किसके देख रहे हैं, पौधों के, किसके, पौधों के, ठीक है। तो नर जनन तंत्र अपन लोगों ने अभी देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था, वो कुछ उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है ना, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा था फूल में, है ना। इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एंथर, एंथर। और इसी एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, कहां पर, इसी के अंदर क्या होते हैं तुम्हारे, पोलन ग्रेन्स। यही है पोलन ग्रेन्स। क्या, जैसे मेल में जो उसको अपन युग्मक बना रहे थे ना, उसमें युग्मक को क्या कहते हैं अपन, गैमेट्स। इसमें मेल गैमेट्स क्या है तुम्हारे, पोलन ग्रेन्स है। वहां पे मेल गैमेट्स क्या थे तुम्हारे, स्पर्म थे। यहाँ पे मेल गैमेट्स क्या है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यही पोलन ग्रेन्स को अपन कहते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। लो मैं लिख ही देता हूं, मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक,
नर युग्मक, ठीक है। पोलन ग्रैंड्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पराग कण, क्या कहते हैं? थोड़ा सा भूल जाता हूं, इनको बोला जाता है पराग कण। पराग कण, ठीक है। तो ये तो नर जनन तंत्र में हो गया। अब मादा जनन तंत्र को भी बना लेता हूं मैं, बन जाए तो बन जाइयो। है अरे यार ये ज्यादा बेकार हो गया है। कुछ कुछ ऐसा ही तो है? और इसके अंदर होता है तुम्हारा ये क्या है? तुम्हारी ओवेरी, क्या है? अब बना दिया है मैंने जैसा भी है, ठीक है, ओवेरी। और इसके अंदर होता है तुम्हारा ओव्यूल, क्या होता है? ओव्यूल, है ना। और इसके अंदर होता है तुम्हारा, ओव्यूल के अंदर क्या होता है तुम्हारा? फीमेल गैमेट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? हाँ, एग सेल। ये है तुम्हारा ओव्यूल, क्या है? ओव्यूल यानी कि अंडारू। अंडारू। ओवेरी को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? अंडा से, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? स्टाइल। स्टाइल में खड़ा है ना, स्टाइल, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? स्टेगमा। स्टेगमा, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने बना लिया क्या? पोलन ग्रैंड्स। यहां पर हमने बना लिया क्या? एग सेल। ये तुम्हारी क्या है? एग सेल। एग सेल यानी कि अंड कोशिका, है ना। अंड कोशिका, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को बनाना है क्या? जायगोट। और जायगोट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को मिलाना पड़ेगा, है ना। अब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। अब हमें ये चाहिए कि पोलन ग्रैंड्स आकर के कहां पर आ जाए? यहां पर आ जाए। जैसे ही पोलन ग्रैंड्स यहां पर आएंगे, जैसे ही पोलन ग्रैंड यहाँ पे आएंगे तो पोलन ग्रैंड इसके अंदर क्या कर लेता है? जैसे मान लो पोलन ग्रैंड यहाँ पे आया, वो यहाँ पर आके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। ऐसे ऐसे बढ़ने लगता है वो, है ना। समय, हाँ, एक पाइप सा बना लेता है इस तरह से। इस तरह से पाइप सा बनाता जाएगा। मान लो यहाँ पर था वो, पहले यहाँ पर आके चिपक गया, यहाँ पर आ गया अंदर, यहाँ पर आ गया अंदर, है ना। हाँ, और ऐसे करके वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? यहाँ पर आकर के मिल जाता है। और यहाँ पर मिल गया उसको क्या? एग सेल। और जैसे यहाँ पर मिलता है तो इन दोनों क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तुम्हारा क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। और जायगोट का सेल डिवीजन होकर के क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो ही तुम्हारा क्या है? भोजन। फूल से ही तो फल बनता है, उसी को तुम खाते हैं। अब उसके अंदर जो बीज है वही तुम्हारा क्या है? नया पौधा है। ले जाके कहीं लगा दो, नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो समझ गए? छाप लो जल्दी फटाफट से। अच्छा देखो, ये जो प्रक्रिया मैंने बताई ना पोलन ग्रैंड से, पोलन ग्रैंड को यहां से यहां तक लाने की, इसको अपन बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि हिंदी में बोले तो
नहीं 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 नहीं, बता रहा हूँ। स्वपरागण, परागण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? परागण, है ना। तुम लोगों ने पढ़ लिया ना ये चैप्टर है? हमने कुछ नहीं पढ़ा, 2-4 बातें पूछूंगा बस। कब से होता है? तुम लोगों से पूछा होगा कब से होता। लेकिन मैंने समझा दिया था कि नहीं समझाया था? नहीं समझाया था, मर गए। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये नरजनन तंत्र था और ये मादा जनन तंत्र था, ये तो अपन चर्चा कर ही चुके थे ना। मैं बता रहा था ये कि जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप से हो सकता है ना। अपन को कहने का मतलब ये करना है, बीज निर्माण करना है, तो बीज निर्माण की अपन को प्रोसेस बतानी है कि कैसे होगा। तो बीज निर्माण की प्रोसेस बताने के लिए अपन को पोलन ग्रंथ कहां पर पहुंचाने हैं? यहाँ पर पहुंचाना है। और एक पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं अपन पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन तुम्हारा 2 टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या, मान लो एक पुष्प है, अभी चुप हो जा, उसी पुष्प में तुम्हारा क्या होगा, ये वाला भी सिस्टम होगा और ये वाला भी सिस्टम होगा। अगर इस वाले सिस्टम से उसी पुष्प के अंदर पोलन ग्रंथ आकर के गिर जाए तो उसको अपन बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पराग कोश पर गिर जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के पराग कोश पर जाकर के गिरते हैं तो उसको अपन कहते हैं क्या? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आता है स्टिग्मा पर क्या होता है, यहाँ पर इसका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर के ये धीरे धीरे एक अपनी ट्यूब बनाना शुरू कर देता है और उस ट्यूब के सहारे ये जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है वो ओवेरी तक आता है ना। ओवेरी में ओव्यूल तक पहुंचता है, पर यहाँ पर आकर के इसका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका क्या बन जाता है? जायगोट। जायगोट फिर क्या होता है? सेल डिवीजन हो करके कोशिका विभाजन हो करके क्या बन जाता है? एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण बन जाता है। और वही एम्ब्रियो तुम्हारा क्या होता है? फल होता है। और उसी फल के अंदर तुम्हारे क्या होते हैं? बीज होते हैं, जिनको हम ले जा करके, अब कोई कहेगा यहाँ पेड़ तो बना ही नहीं, पेड़ तो तब बनेगा ना जब बीज लगाएंगे कहीं जाकर के। तो कहीं जाकर के बीजा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पेड़ का रूप ले लेगा, ठीक है। ये काफी टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है। अच्छा, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था उसका ये फायदा है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसका एक फायदा ये है कि वहां पर अपन आराम से बहुत फास्ट गति से क्या कर सकते हैं? चीजों को बढ़ा सकते हैं। बहुत फास्ट गति से अपन नए नए जीव बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन नए जीव बहुत फास्ट गति से नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही क्या होती है? लंबी होती है ना। हम लोगों में देखो 9 महीने का ही समय लग जाता है ना। हाथी को तो 3 साल लग जाते हैं। हाँ, 3 साल में एक बार बच्चे को जन्म देता है, तभी तो लोग कहते हैं हाथी का बेटा हाथी का, ऐसा ही थोड़ी ना है। जब 3 साल में जन्म हुआ तो हाथी जैसा ही जन्म होगा ना। हाँ, किससे? हाँ, फिर क्या होगा? फिर ऐसा थोड़ी है सबको उठा उठा के ले जाएगी। अच्छा देखो, ये पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? तो या तो देखो आवाज, चुप हो जा,
ये पोलन ग्रैंड से यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, तो हवा भी है, पानी भी है, और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट है, कीड़ा है, मधुमक्खियां वगैरह है, ये भी है। क्योंकि मधुमक्खी आकर के यहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे पोलन ग्रैंड उसके पैर से चिपक जाएंगे, तो जाकर के वो मान लो इस पुष्प पर बैठ गई, इसके स्टिग्मा पे बैठ गई जाकर के, तो क्या हो जाएगा, पोलन ग्रैंड यहाँ पे जाकर के चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हवा चल रही है तो हवा से उड़कर भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और क्या इसके से आ सकते हैं, पानी के थ्रू भी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। हवा, पानी और तुम्हारे कीड़े मकोड़े, ये जो क्या नाम इंसेक्ट वगैरह, उनके थ्रू ये पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मेरे मुझे बताओ, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है। रुक जा मेरा, बताइए सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। मैं वो नहीं सुनना मेरे को, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पहले ये बता, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। अच्छा अभी देख रहा है कहा, स्वपरागण किसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। मार मार के भूता बना दूंगा तुम्हारा घर ही, नहीं तो ये नोट कर लिया ना पूरा तुमने किया। तो देखो टाइप्स ऑफ, अपन को पहले ये देखने टाइप्स ऑफ क्लोवर से भी बता दूं मैं आप लोगों को। ये तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन से दो टाइप होते हैं बता अल्लाह, कौन से दो टाइप होते हैं इनके, हैं बस इतना ही पढ़े थे। उनके दो टाइप में डिवाइड होते हैं सारे के सारे फूल, एक बाइसेक्सुअल यानी कि इनको बोलते हैं द्विलिंगी इसमें हंसने की क्या बात है, ठीक है। और एक होते हैं कौन से, यानी कि इसमें एक ही लिंग होगा, एक लिंग यानी कि एक ही ऑर्गन होगा, इसमें या तो मेल ऑर्गन होगा या तो फीमेल ऑर्गन होगा, जैसे कि या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर तुम्हारा मेल प्लस फीमेल ऑर्गन दोनों होंगे। जैसे अपन लोग ये वाला पुष्प देखा था अपनी बुक में जो दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है, बाइसेक्सुअल का दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल चाइना का गुलाब है ना क्या कहते हैं उसको, है हाँ क्या बोलते हैं उसको, हिबिस्कस, ठीक है, चाइना रोज, हिबिस्कस। आगे एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके मस्टर्ड भी है, इसमें क्या है, मस्टर्ड यानी कि सरसों का फूल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुड आर, और ये सरसों सरसों का फूल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमारे पुष्प कितने टाइप के, दो टाइप के, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। इस बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं, दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, और इसमें एक ही ऑर्गन होगा, या तो मेल वाला होगा या फिर फीमेल वाला होगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर बना दूं तो मैं कुछ इस टाइप का बना सकता हूं, ठीक है। कैसे बनाऊं, ठीक है।
इसमें मेल ऑर्गन भी दिख रहा है तुम्हें और फीमेल ऑर्गन भी क्या हो रहा है, ये तुम्हारा मेल ऑर्गन हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, फीमेल ऑर्गन हो गया। ठीक है, ये इसमें हो गया। और इसमें क्या होगा तुम्हारा, या तो मेल ऑर्गन होगा अकेला, या तो मेल ऑर्गन दिखेगा अकेला तुम्हें यार इसमें, है ना। और इसमें क्या दिखेगा तुम्हें अकेला, फीमेल ऑर्गन दिखेगा। ठीक है, तो बना लो ये फटाफट से। यार इस पे मान जा यार। हैं? हाँ, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो PW याद कर लो, PW फिजिक्स वाला। पपाया और तरबूज बोलते हैं इसको, पपाया और तरबूज। ठीक है, तो अपने दो ऑर्गन तो और रह गए आज, कौन से पुष्पों का तो निपट गया। अब कल हम लोगों का और देखना तो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं उसको, हैं? पढ़ाएंगे, हैं? हाँ, पढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए कंडीशंस होंगे। ठीक है, हाँ किसी के भी दांत निकले, है ना, और किसी ने फालतू क्वेश्चन किए ना, ठीक है, नहीं तो मैं उसको छोड़ भी सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसको छोड़ूं, क्योंकि हमारी बुक में है तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, हाँ हिंदी में एग्जाम्पल देंगे